जी डॉक्टर साहब, ये तो मूसा साहब की बात पे सिर्फ मैं ये जुमला कहूंगा कि देखें वो हमारा पानी भी रोक रहे हैं, वो पानी किधर करेंगे, कम से कम लोटों में भर के तो रखेंगे ना सर। सर उनको हमारे से जलन ही है, क्योंकि हम तो अच्छी तरह धोते हैं, वो कहते हैं आप पानी जाया करते हैं। तो वो कह हमारा पानी इसलिए बंद कर रहे हैं कि आप धो ना सके, वो तो टिश्यू से भी गुजारा कर लेंगे, और ना भी करे साफ तो उनका काम चलता है। सर लिहाजा हमारे कल्चर्स बड़े डिफरेंट है, इतने सिमिलर मेरे पास तजवीज है, तबलीगी जमात जो है ना हर दफा जो है ना वो लाखों की तादाद में लोटे लेके जाते हैं, तो पाकिस्तान से सेकेंड हैंड लोटे भी ये ले सकते हैं। ये नहीं सर, वो बाकी वो सही बात है, उन्हें डिस्कार्ड करना पड़ता है। डॉक्टर साहब जो मेजर सवाल उठता है ना, अगर अभी आप मोदी रिजीम का बयानिया देखें कि हमें खतरा है, किससे? पाकिस्तान से। अब जरा गौर कीजिए, 700 साल देखिए हमने इनको अफगानिस्तान के पठान भी दे दिए सर, खतरा। इंडिया की जंग पे इससे ज्यादा हम क्या कहते थे, ये बेहतरीन तजिया है। अच्छा वो कब से जंग कर रहे आपने अफगान पठान दे दिए और हमने उनसे सिख भी ले लिए, तो मैं बता रहा हूँ कि एंगलिंग जो है ना इस कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग है। सही है। अच्छा सर, वैसे ये सीरियस नोट में 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, इनको खतरा नहीं था। 100 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की, इनको खतरा नहीं था। अब जब से हिंदुत्व पावर में आई है, इनको खतरा लाख हो गया है सर। यानी अक्ल में कोई बात समझ में आती है? हाँ, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। डॉक्टर मुनव्वर, आपसे एक सवाल पूछते, फिर डॉक्टर हसन जावेद साहब आप जरा वो तो चले जाए। पाकिस्तान शिमला मुआहदा सस्पेंड करता है, या आई डोंट नो कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये बात हुई है बट वी डोंट नो कि इट हैज एक्चुअली हैपेंड। तो एलओसी का क्या स्टेटस रह जाता है? तो एलओसी डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर, क्योंकि एलओसी तो बनी से भी मुझे ना वो लोटा कॉम्पिटेंसी इन ऑर्डर लग रहा है एलओसी। चलिए डॉक्टर साहब जरा ये सवाल पूछ लें। आप बताइए एलओसी से बनी थी ना, शिमला एग्रीमेंट से एलओसी बनी थी, तो इफ शिमला एग्रीमेंट गोज अवे तो फिर तो ये एलओसी वगैरह किससे खत्म हो गया? जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सर। ये फिर सीज फायर लाइन में तब्दील हो जाएगी और पाकिस्तान जाके किसी भी हिस्से पे जाके फिर कंट्रोल कर लेगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरह से ब्लंडर किया ना इजराइल ने, फलस्तीनी इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया, मोदी के इस ड्रामे ने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है इस वक्त। और अगर हम ये शिमला, और ये मैं कहता हूं शिमला कैंसिल कर दें, और बड़ा अच्छा फैसला है, इसको कर दें सर, नल एंड वाइट कर दें, क्योंकि ये एलओसी फिर विल नॉट एग्जिस्ट, फिर इट विल टर्न इनटू अ सीज फायर लाइन। देखिए हमारी दूसरी साइड पे कब्जा करता है तो फिर डजंट मैटर, लेट इट बी। डॉक्टर साहब, हमारे जो पाइनियर्स हैं, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, और आज की जो लीडरशिप है, उनमें एक ममासलत है, टू नेशन थ्योरी वाली। तो जहां जहां मुसलमान है वो पाकिस्तान है, और ये अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी। और इसके एविडेंस देखें ना, दुनिया, दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दिस इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी। मेरा ख्याल है जी एक गिला आ रहा है इंडिया में बहुत सर। दो कौमी नजरिए में मुझे एक और बात याद आ गई कि सबसे वाजे फर्क है कि हम धोते हैं, वो नहीं धोते। डॉक्टर साहब, एक गिला बहुत उठ रहा है, एक गिला बहुत उठ रहा है इंडिया में कि यूरोप ताउन नहीं कर रहा उनके साथ। Why is the European media not buying their? पहले तो वो जाहिर है इनका बयानिया बिकता था, अब नहीं बिक रहा। डॉक्टर साहब, EU डिसइंफो लैब पकड़ी गई, उसके बाद ANI की कारकर्दगी आपके सामने है, उसके बाद इनका जो ग्लोबल डेथ स्क्वाड है, वहीं जाके इन्होंने उन्हीं के लोगों को मारा है, चाहे वो कनाडा का मामला है, यूएस का मामला है, यूके का मामला है। तो वो बाकी क्या करें डॉक्टर साहब, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? और फिर ऐसा बेवकूफाना किस्म का बयानिया वो क्यों लेंगे? यानी उठते ही, कमाल की बात है ना, जो उन्होंने टाइमिंग देखी, आफ्टर 10 मिनट्स इनका क्लेम आ गया कि पाकिस्तान ने किया है, और फिर FIR उससे पहले कट जाती है। यानी
ये तो कहीं नहीं होता ना, अक्ल भी कोई चीज होती है ना डॉक्टर साहब। इस बेवकूफी जी, सर। को वो जस्टिफाई करेंगे अपने ऊपर पानी फेरने के लिए। या तो बहरहाल अब तो बन गई ना सिचुएशन। जी डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, अच्छा सर, मैं आपके इनको पास आपको तेजी से ये बताता चलूं कि इनकी कैपेसिटी, पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है वो मैं फिर किसी वक्त बता दूंगा और बड़ी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसका एनालिसिस मैं आज ही कर दूंगा। इंडिया के जो साइबर रिवायती और एटमी हथियार हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। T-90 जो है वो बिस्मा T-90 टैंक का भारतीय वर्जन है। वो MBT अर्जुन भारतीय साख मरकजी जंगी टैंक है। अच्छा, अब जहां जहां मैं भारतीय कहूंगा उसके ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क कर देना है, और उसके ऊपर जो है वो शदीद किस्म का आपको क्वेश्चन मार्क इसलिए होना चाहिए कि इनकी कैपेसिटी है ही नहीं। जिस तरीके से इनके अपने जहाज जो जा रहे हो तो उनका बम निकल जाता है। सो चलता चलता जहाज का बम निकल जाए तो आप सोचें कि उनको खुद ही पता नहीं है कि कब फायर करना है। सो इसी तरीके से जो है वो T-72 आजिया, ये पुराना लेकिन बड़ी तादाद में है। अच्छा, ये फिर पुराने हैं, इसके ऊपर इनके जो है वो कौन है सर, वो जिनकी वो मूछें जो है वो यानी पहले 180 पे जाते हैं फिर 360 पे नीचे आ जाती हैं, वो जनरल है कोई? वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो जनरल बख्शी। हाँ सही देखा, 180 पे जाके 360 पे गिरती हैं। अच्छा, सो T-72 अजय, ये उन्होंने कहा था कि ये तकरीबन 1960 की टेक्नोलॉजी लेकर बैठे हैं, और वो चीख चीख कर बता रहे थे कि तुम किस तरीके से अपडेट करोगे इंडिया की मिलिट्री को। सर, करप्शन का जो हुजम है वो वहां के बहुत ज्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हर जगह करप्शन हो सकती है। पाकिस्तान की जो है वो फोर्सेस के अंदर जो है, जो हमारी वेपनरी आर्सेनल के अंदर किसी किस्म की हेरफेर की जरूरत नहीं है, एक तार इधर से उधर नहीं हो सकती, ये बात तो श्योर है। अच्छा, अब तादाद देखेंगे, ये 4500 टैंक है। अच्छा, तोपखाना जिसको अटलरी कहते हैं उसके बारे में बताता हूँ। K9 विजरा और ये जो कोरियन K9 का भारतीय वर्जन है, खुदकार ये जो हुटर्स होते हैं इनके साथ। अच्छा, इसके बाद जो है वो धनुष अटलरी है, भारत में बनी है, और इसको बफर तोप कहते हैं। अच्छा, तादाद लगभग तकरीबन 2500 से ज्यादा तोपे हैं। अच्छा, रॉकेट और मिसाइल की बात करें तो पिनाका जो है वो PLRS जो है वो भारतीय साख्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। फिर अगेन भारतीय साख्त को और मैंने डिवाइड कर दिया कि कहां कहां पे कोरियन साख्त है, कहां कहां पे बाकी साख्त है। कोई बाकी तो चल जाएंगे, भारतीय ने नहीं चलना। अच्छा, तो इसी तरीके से बरामोस जो है वो क्रूज मिसाइल है, वो रूस के साथ मिलकर बनाया गया था, और दुनिया का तेज तरीन जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये अब इनके पास है। इससे ज्यादा की शानदार जो कैपेसिटी पाकिस्तान की, मैं आपको बताऊंगा कि लोग जो बैलेंस आउट करते हैं, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी हमारे से बहुत ज्यादा है, वो उसको भी मैं नलिफाई कैसे करूंगा वो मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, अब फजाइया में आ जाए। सबसे पहले तो हमारी तरफ से जब सबसे पहले जाता है तो हमारा फर्स्ट हैंड ऑर्डर जो होता है वो फजाइया होता है। ये आप लोगों को जो यानी मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाले या डिफेंस से ताल्लुक रखने वाले हैं उनको पता है। अच्छा, लड़ाका त्यारा क्या है? Su-30 MKI भारतीय फजाइया का सबसे ताकतवर त्यारा है, रूसी साख्त का है, और भारतीय और ये जो अपग्रेडर्स के साथ है। अब जब अपग्रेड भारत ने किया तो खुद ही अंदाजा लगा लें, क्योंकि उनकी सारी टेक्नोलॉजी AI समेत, साइबर टेक्नोलॉजी समेत काफी वीक वाकया हो गया, क्योंकि वो सारा रिलाय करते रहे अमेरिका के ऊपर। हमारा रिलायंस जो है वो बहुत अरसे से चाइना के ऊपर, और चाइना का रिलायंस जो है वो आपको आइडिया नहीं है कि इतना ज्यादा अप टू द मार्क है कि जिसकी हद नहीं। अच्छा, अब राफेल के साथ बात की, और ये जनरल बख्शी ने उस वक्त ये कहा था कि भाई फला 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 फला, और हमारे पास राफेल ना खरीदे तो क्या खरीदे। तो वो इस वजह से वो जो चीख रहे थे, वो जो चीखते हैं ना, तो इस वजह से चीखते हैं। सो वो राफेल फ्रांस से खरीदा गया और जदीद तरीन लड़ाका तैयार। सो इसी तरीके से 2000 जो मिराज हैं, और इसी तरीके से MiG-29 और तेजास। अच्छा, ये जो तेजास है इसके साथ हम ऐड कर लेते तो लोटास भी हो सकते थे। 12 खैर, इनको हम तकरीबन 90 करोड़ लोटास जो है वो हमारे सेकंड हैंड हमारे तबलीगी जमात के दोस्त जो हैं वो दे सकते हैं अगर ये लेना चाहें, और हम उनको पानी भी फ्री दे देंगे क्योंकि हमारा बचा होता है पुराने में डॉक्टर खाले साहब, वगैरह। ये सुलह की सूरत में देंगे या पहले ही ऑफर है ये? नहीं, पहले दे दें, क्योंकि कभी तो साफ करे ना सर, आपको पता है गंदे रहते हैं हर वक्त। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में लोटा तान के खड़े होंगे।
हर वक्त लोटा तान के खड़े रहते हैं। अच्छा, तादाद में सर 30 MKI तकरीबन SU तकरीबन 272 है, राफेल तकरीबन 44 हैं, बाकी मिलाकर 600 से ज्यादा जंगी तैयार है। सर आपको खुश होना चाहिए, मैं आपके साथ इतना बड़ा एनालिसिस दे रहा हूँ, लोटे मैंने ऐड दिए वो एक अलग बात है, मैं इनके लिए अपग्रेड कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रोन्स और UAVs जो हैं वो इसमें ये इजरायली साख्त के हैं, और रुस्तम 2 जो है इन्होंने भारतीय साख्त का यानी अपग्रेडेड वर्जन बनाने की कोशिश की है। अच्छा, इसी तरीके से इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो विक्रम दित्या INS रूसी साख्त का है, अगेन INS विक्रांत जो है वो पहला भारतीय साख्त का तैयारा बरदार बहरी जहाज है। अब दोस्तों में अगर बात करें तो INS ये अरिहंत जो है वो भारत की पहली न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज है, SSBN कहते हैं उसको। इसी तरीके से कलवरी क्लास जो है वो स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक आबदोजें और फ्रांस से ये मंगवाई गई हैं। अच्छा, ये सारी टेक्नोलॉजी अगेन जिस वक्त मंगवाई गई थी उसके लिए उसका इक्विपमेंट जो है उसकी टेस्टिफिकेशन उनकी मुकम्मल नहीं है। ये इनमें से अगर कोई चैलेंज करे तो करे। अच्छा, मिसाइल जहाज मुताद जो है वो जो इसमें शिवलेक है, कोलकाता है क्लास, इसमें मुख्तलिफ किस्म के इनकी रेंज आ रही है। अच्छा, ये भी एक लिमिटेड दर्जे की है। इंडिया के एटमी न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर ये सर इंडिया में 1983 में पहला एटमी तजर्बा हुआ, स्माइलिंग बुद्धा किया इन्होंने। इसके बाद 1998 में पोखरान तजर्बा जो कि पोखरान 2 के बाद बाज़ाब्ता तौर पर एटमी ताकत बन गया। अंदाजे के मुताबिक इंडिया के पास 160 से 170 एटमी वॉरहेड मौजूद हैं। आपकी इत्तला के लिए हमारे पास इससे तकरीबन कोई मेरा ख्याल है जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, मैं रेंज एग्जैक्टली नहीं बता रहा। 285 है अब इससे भी ज्यादा। अच्छा, अब एटमी डिलीवरी सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 है। अच्छा, इसके अंदर तकरीबन 700 किलोमीटर की रेंज अग्नि 1 की है, 2 की रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर की है, अग्नि 3 की जो है 3500 किलोमीटर की है, अग्नि 5 की रेंज जो है तकरीबन 4000 किलोमीटर की है, और जो अग्नि 5 है उसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर तक है, और ये बैनुल आज़मी इंटरकॉन्टिनेंटल कुव्वत भी रखते हैं। फिर इसके बाद मैं अच्छा टाइम शॉर्ट हो गया, मैं इसका अब अगर हम इसका अलावा देखें तो सर पाकिस्तान की जो कुव्वत बनती है, मैं सिर्फ एंड आपके सामने कर दूं, अदाद और ये जो सारी सलाहियत और न्यूक्लियर तवाज़ुन और डेटरेंस और वॉरहेड्स और ये सारा मिलाकर फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस जो है वो पाकिस्तान की हथियारों के मामले में ज्यादा है, उनकी फोर्स ज्यादा है, हमारी डेटरेंस ज्यादा है। सो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस हमारी मजबूत है। और यहाँ मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो उनकी भारत के जो 21 है वो हमने मार गिराए। विंग कमांडर जो है वो नंदू जो है उसको चाय नहीं पिलानी चाहिए थी, चपेड़े मारनी चाहिए थी 12। खैर हमने उस वक्त ऐड चलाना था चाय का, उस वक्त हम मेरा ख्याल है चाय को बनाना चाह रहे होते तो उसने कहा होगा चाय इज फैंटास्टिक। सो 12 ये वाला मामला है। सो इनकी कैपेसिटी ये है कि इनसे जहाज भी नहीं चलते, और मेरा ख्याल है कि ये लोटों पे गुजारे। सीरियस बिजनेस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की शिरकत का। ये सूरत हाल है। वी आर नॉट वॉर मॉन्गरर्स, वी डोंट वांट वॉर, बट वी आर वेरी वेरी रेडी।